कंडीशनल में हमने लास्ट एक चीज रह गया था जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, बाकी हमने सबको क्लियर कर लिया था, राइट। किसी को यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है भाई? ऑल क्लियर? नो कोई सर। टास्क कोई टास्क दे रखा था मैंने? सर अच्छा किया? बन गया सर, बन गया। बोलो भाई गानी। टास्क क्लियर हो गया सर, बना लिया। ओके, और किसी कुछ पूछना था? तो कौन सा अभिषेक टास्क दे चौहान, रखा था? कौन सा टास्क दे रखा था? गुड क्वेश्चन, बढ़िया बात है, सही बोल रहे हो भाई आप। अभिषेक चौहान, कुछ पूछना है भाई? आदित्य, कुछ पूछना है भाई? किसी कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? अपूर्व यादव, भाई ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दो ना, तो बार बार वेटिंग में डाल रहा हूं, वैसे ही डालता रहूंगा। जिस किसी का भी आपका ड्यूकेट आईडी मेंशन नहीं होगा, मैं उसको वेटिंग में डालता रहूंगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोल दिया था। भाई यहाँ पे मेंशन नहीं करना होता, बाकियों ने जैसे मेंशन किया वैसे मेंशन करो भाई। ओके, तो ये आपके पास है जो मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर बताया था, उसमें लास्ट आपका रह गया है आपका टर्नरी ऑपरेटर। याद रखिएगा प्रेसिडेंस को, जो आपने टेबल बनाई है, अगर आपने अपने हाथों से खुद बनाई होगी तो याद रहेगा कौन सा पहले चल रहा है कौन सा बाद में चल रहा है। आप लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? वीडियो देखी थी? फिर ठीक है। देखो, टर्नरी ऑपरेटर आपका स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर है, जिसका और एक आपका इफ एल्स होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज किया जाता है, वो उसका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे कंडीशन। ठीक है भाई, ये कंडीशन आपकी ट्रू या फॉल्स हो सकती है। क्लियर? अब मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे कुछ आउटपुट दिखाना है या कोई टास्क परफॉर्म करना, कुछ भी करना हो, तो यहां पे लिखोगे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद जो भी लिखोगे, जो ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जो भी लिखोगे आप वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एक कॉलन आता है और यहां पे जो भी आप लिखोगे वो चले। ठीक है भाई, इसमें पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी आप यहां पे लिखोगे वो वर्क करेगा। बट अगर ये फॉल्स है तो यहां पे जो भी लिखोगे वो वर्क करेगा। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल है, उसे देख के करते हैं। तो भाई आया क्यों था? नमाज लेके आ जाता। मैसेज कर दिया करो ग्रुप में बस, और मुझे कोई कंसर्न नहीं है, एटलीस्ट मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बीच में भी 2 महीने के बाद आओगे कि सर समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो फिर वहां पे दिक्कत मुझे भी आएगी और आपको भी आएगी, क्योंकि जो चीज मैं बता चुका हूँ और दोबारा मुझे रिपीट करना पड़े अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसी टाइम पे जितना हो सकता है उतना पूछ लेता हूं मैं। अब आप रिएक्ट में जाके क्वेश्चन पूछोगे जीएस के, तो वो वैलिड थोड़ना है। तो जब आप जीएस में रह के जितना क्वेश्चन पूछोगे जीएस का, मैं बता दूंगा। मेरा कंसर्न ये रहता है, अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यूटी नहीं बनी, एक दिन भी आपने छोड़ा, समझ लेना आप बहुत पीछे चले जाओगे। आईटी का उसूल है ये। भाई ग्रुप आपका एक ही है, क्लासरूम, उसमें जाके डाल दिया करो। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर, इसमें वैल्यू है 10। एक सिंपल सा है, मुझे चेक करना है, यहां लिख लेता हूं एज।
मुझे चेक करना है कि अगर कोई भी है, पर्सन कोई भी है, अगर उसकी एज 18 या 18 से अबव है तो वोट दे सकता है, नहीं तो वो नहीं दे सकता। बस ये काम करना था। तो मैं यहां लिखूंगा एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, है ना भाई। इस एग्जांपल को दोबारा भी करवाऊंगा। सॉरी भाई, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को मैसेज किया गलत, एफआईआर में फिर आपके नाम पे दर्ज करवाऊं? ये वो कारण है जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता। क्लासरूम ग्रुप में ये फायदा रहता है कि आपकी ईमेल आईडी है, करो जितना मैसेज करना है। ये कंसर्न हुआ है यहाँ पे ड्यूकेट में, किसी ने भाई, लड़कियों का तो नंबर आ ही जाएगा आपके पास या लड़कों का नंबर आ ही जाएगा आपके पास, जिससे आपको फालतू बोलना है, डायरेक्ट से कॉल कर लोगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर उठा लोगे। इसी चीज को देखते हुए क्लासरूम ग्रुप है भाई। नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता, मुझे क्या दिक्कत है, लैपटॉप खोल के भाई मैसेज करना पड़ता है। क्लियर? दिक्कत यही है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, किसी दूसरे का लड़की या लड़के का नंबर ले लेते हैं और फिर उससे उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं, और फिर वो आएंगे हमारे पास। अगर कोई अपने आप से नंबर दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सिक्योरिटी के तौर पे ये यूज किया गया था। क्लियर? अब वहां से नंबर उठा लो जितना उठाना है। जो मुझे बोलता मैं डायरेक्ट यही बोलता हूँ। दिक्कत आएगी अगर किसी किसी ने किसी कुछ बोला, तो भाई मैं एफआईआर आपके नाम पे दर्ज करवाऊंगा, रिटर्न में लूंगा पहले आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे उल्टा सीधा आके बोले। मैं क्लास में पढ़ाऊं या ये सारी चीजें देखूं, इसलिए नहीं बनाते हम। ड्यूकेट में बहुत कम होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते होंगे, बाकी सारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सारे क्लासरूम में जा चुके हैं। जनरली आपको सारे क्लासरूम के लिंक ही मिलेंगे या ऐड कर दिए जाएंगे आपको क्लासरूम में। ये इस चीज के लिए किया गया था। मुझे भी नहीं पता रहता आपका नाम क्या है, ठीक है, मुझे भी इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें डाल दो क्लासरूम में, या फिर क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लो, बेस्ट रहता है। ताकि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है हो सकता है वो जेन्युइन में प्रॉब्लम हो, और वो सब सब लोग सीख जाएं, क्योंकि जो आप सोच सकते हो दूसरा नहीं सोच सकता, रियलिटी है। भाई आ गया भाई अब। चलो फिर अब बात करते हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है भाई। अब मुझे बस अगर ये ट्रू है तो मुझे बस इतना पता चल जाए कि हाँ भाई ये पर्सन वोट दे सकता है, तो मैं यहां लिखूंगा लॉग। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगा, और यहां लिख दिया मैंने पर्सन कैन वोट। बट मान लो वैल्यू आपकी क्या हो, 18 से छोटी हो, तो भाई उस केस में कॉलन लगा के जो मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। पर्सन कैन नॉट वोट। इसको मैं आपका रन करता हूं अब। पर्सन कैन नॉट, क्यों भाई? अच्छा 8 10 है, ठीक है, क्लियर है, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 18, तो ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो फिर ये चलेगा। आउटपुट में क्या आ रहा है? पर्सन कैन वोट। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? डन। तो बस कंडीशनल ऑपरेटर को या टर्नरी ऑपरेटर बोलो, इसको इसलिए यूज किया जाए, ठीक है। ये एक आप पढ़ोगे आगे फ्यूचर में कंडीशन मेकिंग स्टेटमेंट में, ए फॉर एल्स ब्लॉक, ये उसका रिप्लेसमेंट है। वो कौन से केस में है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। क्लियर? अगर आपको लगता है इवन एंड ऑड चेक करना है तो आप इसकी मदद से वो भी काम कर सकते हैं। आदित्य भाई, या फिर जो भी अब आते हो भाई, अपना माइक ऑफ करके रखा करो, क्योंकि जो आप साउंड
सुना रहे हो लोगों को, वो बाद में आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। क्लियर भाई? लिखना है इसको, लिख सकते हो। मैंने वो पढ़ा ही नहीं, तो ये बताऊंगा नहीं उसके बारे में। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक रिप्लेसमेंट है इफ एल्स ब्लॉक का। वो क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं भाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि अगर मैं वो चीज पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर आपका जो बचा हुआ ऑपरेटर है वो कैसे पढ़ाऊंगा। क्लियर? ऑनलाइन में सबको क्लियर है भाई? ओके फाइन, तो ये थे आपके कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें कोई डाउट, या फिर अभी तक मैंने जो भी ऑपरेटर बनाया उसमें कोई डाउट? क्लियर है? सब लोग यूज कर रहे हो ना? कोई ऐसा हो जो नहीं कर रहा हो? भाई अभी से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो फायदा रहेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपका रहेगा, मेरा नहीं। क्लियर? तो पढ़ाई कीजिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि जेएस आता होगा और रिएक्ट नहीं आता तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि रिएक्ट के लिए जेएस इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इंटरव्यू में आपको जेएस ही पूछते हैं रिएक्ट के इंटरव्यूज में, तो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको कंपनी में जब हायर किया जाएगा तो डायरेक्टली आपको काम नहीं दिया जाएगा। आपको ऐसे तौर पे इंटर्न हो सकता है, इस तौर पे रखा जा सकता है। उस केस में आपको वहां पे भी सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। जेएस अगर आता होगा, एसटीएमएल आता होगा तो, अदरवाइज सर के ऊपर जाएगा, सारा कुछ बाउंस करेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर की। गेट्स पढ़े भाई? गेट्स पढ़े हैं? GATS, TES। आपके पास जितने भी गेट्स आपने पढ़े हो अपने एकेडमिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली, उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट गेट होते हैं जो कि बेसिक गेट्स थे, जिसे हम कहते हैं एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। ठीक है? उसके ड्राइव गेट्स होते थे आपके, बाकी एग्जॉर हो गया हो, बाकी कोई भी हो आपके पास हो। तो हम इन तीनों को ही यहाँ पे पढ़ेंगे। इनको हम बेसिकली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दो बार एंड, दो बार आपके पास पाइप सिंबल, और दो एक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है? मान लो आपके पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आपको एक साथ एक लाइन में मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है। ठीक है? तो मैं यहां पे एंड और का यूज कर सकता हूं। नॉट का क्या काम होता है वो आप बाद में देखो। क्लियर? तो लॉजिकल ऑपरेटर को बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो। ठीक है भाई? अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एंड गेट। ठीक है भाई? मैं इसकी थोड़ी एनालॉजी दूंगा आपको, फिर आपको मैं इसको समझ में आ ही जाएगा आपको कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट ए इक्वल टू, मैंने लिखा 10, लेट बी इक्वल टू में 10। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करवाना हो तो वहां पे आप एंड और को यूज कर सकते हो, नॉट को नहीं करते हम।
एंड और को यूज करते हैं। तो पहले मैं एंड को बताऊंगा। कंडीशन हम कैसे लिखेंगे वो बताता हूं। मान लीजिए मैंने एक कंडीशन लिखा जो हम लिखते थे अभी, ए ट्रिपल इक्वल टू में 10। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ए की वैल्यू 10 होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। यही है मतलब। अब मुझे एक साथ एक से ज्यादा कंडीशन अगर लगानी हो तो मैं यहां पे यूज करूंगा 2 बार एम्परसेंड। इसको एम्परसेंड कहते हैं। ये सिंबल है आपके पास है, एंड जो आपके पास सिंबल होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसकी मदद से आप एक लाइन में मल्टीपल, एक साथ मल्टीपल क्या कर सकते हो, कंडीशन को चेक करवा सकते हो। मैं अभी यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, आप यहाँ पे 10,000 लिखना वो लिख लो, 5 लिखना, 15 लिखना, 10 लिखना, 15, जो भी आपको लिखना हो, जितने कंडीशन आपको लिखने हो लिख सकते हो। अब मैं लिखा बी इक्वल टू में 10। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, जो आपने यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, इसको एक बार मत लिखिएगा। अगर आप इसे एक बार लिखोगे तो ये बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा, जो इसके बाद में बताऊंगा। तो जब कभी भी आपको लॉजिकल एंड यूज करना है तो आप 2 बार इसको लिखिएगा, एंड को, ऑपरेटर को 2 बार, एक बार नहीं। एक बार का मतलब क्या है, आप यहां पे यूज करोगे बिटवाइज ऑपरेटर। क्लियर। अब ये जो आपको देगा, ये आपको देगा कंबाइंड रिजल्ट। क्या देगा, कंबाइंड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ बुलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कंबाइंड रिजल्ट देगा। इसका भी आपका जो ट्रू आ रहा है और इसका भी जो आपका ट्रू आ रहा है, तो आउटपुट में क्या देगा, ये सिंगल आपको बुलियन वैल्यू देगा। चाहे ट्रू हो सकता है चाहे फॉल्स हो सकता है। ठीक है भाई। आप आगे जगह आगे जाके ऐसे लिखना चाहो, सी इक्वल टू में आपके पास 10। एक और लगाना चाहो, मैं लिख दिया ए इक्वल टू बी। जितना आपको कंडीशन लगाना हो लगा सकते हो, बस आपको बीच में क्या देना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर। ठीक है भाई। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बस 2 ही यूज कर रहा हूं, मल्टीपल मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई। मैं यहाँ पे लिखता हूं रिजल्ट, इसका कंबाइंड रिजल्ट आएगा ना, उसकी बात करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को देखें, क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू या फॉल्स। सिंगल की बात कर रहा हूं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू करेगा तो मैंने यहां लिख दिया ट्रू। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है भाई। अब फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन एंड ऑपरेटर की मदद से लगा रहे हो, लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से यूज कर रहे हो, तो ये कंबाइंड रिजल्ट देगा। कहीं पर भी अगर मान लो ये आपके पास ट्रू है और ये आपका फॉल्स आ गया, ठीक है भाई, चाहे आपने 10 स्टेटमेंट लिखे हो, 10 में 9 में आपका ट्रू आ रहा है, एक में फॉल्स आ रहा हो, ठीक है, और आपका सब में ट्रू आ रहा हो, अगर जितनी कंडीशंस आपने वहां पे यूज करी हैं सब में अगर ट्रू आ रहा है तो ही ये रिटर्न करेगा ट्रू। सब कंडीशन जो रिटर्न कर रहा है ट्रू, इंडिविजुअली वाली जितनी भी कंडीशन आप लगा रहे हो सब में कंडीशन में ट्रू आ रहा है, कहीं पर भी फॉल्स नहीं आ रहा है, कहीं एक कंडीशन पे भी फॉल्स नहीं आ रहा है, सब में ट्रू आ रहा है, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट देगा ट्रू की फॉर्म में, कंबाइंड रिजल्ट देगा जो कि ट्रू आएगा भाई। क्लियर भाई, कोई डाउट। सारे कंडीशन आपके ट्रू होने तभी आपको ट्रू देगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप 11, इस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इस केस में ट्रू हो जाएगा। अब ये आंसर आपको मिलेगा फॉल्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास 10 आपके पास क्या है कंडीशन आप लगा के एंड ऑपरेटर की मदद से किसी एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा आपको फॉल्स, हमेशा रिटर्न करेगा। चाहे पहली वाली कंडीशन क्यों ना फॉल्स हो जाए, चाहे बाद वाली कंडीशन क्यों ना फॉल्स हो जाए, डजेंट मैटर, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। क्लियर भाई।
अब इसकी बात करते हैं 10, इसको मैंने 11 कर दिया। अब ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। उसके बाद मान लो ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, तो क्या रिटर्न आएगा? ये इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, अभी मैं आपको बिटवाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें भी याद रखिएगा कि जो आपका ट्रू होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, ठीक है भाई, और जो फॉल्स होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? 0 को। ये भी याद रखिएगा। क्लियर? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना है ऑनलाइन में? क्लियर भाई? अब जो मैंने यहां पे लिखा है इसको मैं आउटपुट में आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी क्वेश्चन राइज होता है। लेट, मैंने ए लिखा इक्वल टू, मैंने लिखा 10, लेट बी इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा 10। अब मैं इसको लॉग करता हूं आपके पास ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू आपका 10। ठीक है भाई, अब इसको देखो। अब इस कंडीशन में ये क्या है? ट्रू। ऊपर 10 है ना, ट्रू, ये भी ट्रू, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? ट्रू। ठीक है भाई, पहला वाला आपका करेक्ट है भाई। ठीक है, अब मान लो मैंने ए की वैल्यू 11 कर दी, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ये ट्रू और ये वाला फॉल्स, तो आएगा आंसर फॉल्स भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका लास्ट आपका 11 और 11 दोनों फॉल्स, आउटपुट में क्या आएगा आपका? फॉल्स। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो इसमें हमने एक चीज सीखी कि अगर आपके पास कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी एंड एंड लॉजिक जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? फॉल्स मिलेगा। कंबाइंड रिजल्ट देगा ये आपको बूलियन के फॉर्म। क्लियर? चलो फिर इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। डन भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? आगे बढ़े? चलो जी, लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट वो क्या है आपका? वो है आपका क्या? और वाला पार्ट। और इसका ऑल्टरनेट उल्टा है। ठीक है भाई, बस एक केस में वह फॉल्स आता है, बाकी केस में सारा ट्रू रहता है। उसको देखते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूं पूरा, इसको मैंने आपका कमेंट किया और पे चले और पेस्ट कर दिया।
जैसे आपका एंड होता है वैसे ही एग्जैक्टली आपका और भी होता है। ठीक है भाई, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब कैसे बात करें वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू आपकी 10। अगर आप यहाँ पे सिंगल एक पाइप लिख दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, लॉजिकल सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर। और ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो बार वैल्यू देनी पड़ेगी इसको। क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर वहां पर मल्टीपल दे पाते थे, यहाँ पे मल्टीपल आप दे सकते हो वैल्यूज, मल्टीपल आप कंडीशन चेक करवा सकते हो। फर्क क्या है वो अभी नजर आएगा आपको। ये वैल्यू क्या है, ट्रू, और ये भी वैल्यू क्या है भाई, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। याद रखिएगा, अगर आप और यूज कर रहे हो और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आप लगा रहे हो, किसी भी एक भी कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो आपको हमेशा रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही करेगा, हमेशा। ठीक है, यहां पर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आना है भाई, ट्रू आना है, क्योंकि सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू और, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं आपको आउटपुट में ट्रू दे दूंगा। क्लियर भाई। उसके बाद अब इसमें मैंने लिखा यहाँ पे आपके पास 11, और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। आउटपुट क्या आएगा भाई, ट्रू। बिकॉज एक भी कंडीशन बोला मैंने अभी, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट हमेशा आपको ट्रू मिलेगा। सेम केस, इसको मैंने बना दिया 10, इसको बना दिया 11, और मैं यहां लिखता हूं आपका ट्रू आ जाएगा, ये आएगा आपका फॉल्स, और ये क्या आएगा आपका ट्रू। क्लियर भाई। बस एक ही कंडीशन है जब ये फॉल्स देगा, जब दोनों वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स हो। तो मैं लिखा आपका फॉल्स, फॉल्स, और ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर भाई, कोई डाउट। तो ये था आपके पास, और अब मेरे को थोड़ा इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूं। मैंने वैल्यू दिया आपको 10 10, और यहां पे दो बार लिख दिया पाइप सिंबल। ये आपका ट्रू था, क्योंकि ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसको मैं और ऊपर कर लेता हूं, हाँ, अकॉर्डिंग टू, ये ट्रू है, बिल्कुल बात है, ये ट्रू है आपका, और ये भी आपका क्या है, ट्रू है। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है भाई तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। क्या आ रहा है भाई, ट्रू आ रहा है। क्लियर है। दूसरा केस, मैंने यहां पे वैल्यू दी 11। ठीक है भाई, अब ये क्या हो गया, फॉल्स, ये क्या हो गया आपका, ट्रू। आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बार, मैं इसको रखता हूं आपका 10 और ये लग लिया 11, तो पहला कंडीशन ट्रू, दूसरा कंडीशन फॉल्स, आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर भाई। लास्ट बचता है जब दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, मतलब फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो ही ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। जितनी भी कंडीशन अगर आपको सारी फॉल्स दे रही हैं तो ही आपको फॉल्स देगा, बाकी सारे केस में ट्रू ही रिटर्न करेगा। क्लियर, कोई डाउट भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई। इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ऑनलाइन में क्लियर है भाई। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको याद में रखनी दिमाग में बस, ये आपको जिंदगी भर कभी भी दिक्कत नहीं देगा। फिर दिक्कतें आपको क्या होंगी, आपको होंगी दिक्कतें जैसे लाइक आपको लॉजिक बना रहे हो तो उसमें आपको आउटपुट कुछ और मिल रहा है, आप कैलकुलेशन में चेंजेस कर रहे हो सकता है वहां पे आपको दिक्कत आ रही है। इसके हिसाब से कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। व्हाइट टी शर्ट भाई आप नहीं लिख रहे, लिख लिया था कब,
उस टाइम पे क्यों लिख, फिर तो बाहर, अभी तो आपने समझ लिया इसको, ये तो कहीं पढ़ रखा होगा जावा में अपने। फ्यूचर में मान लो कि आपको मैं ऐसा पॉइंट पढ़ा हूं जो कि जावा में इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, तब घर जाके नोट्स बनाओगे तो फायदा क्या है फिर भाई, वीडियो देख लेना घर जाके, यहाँ फिर किस लिए आ रहे हो भाई। अगर दिक्कत होती है ऐसे में, अगर लिख नहीं रहे हो तो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। ऑफलाइन में हो, अगर सबको देखता हूँ, फिर अगर जो नहीं लिख रहा मैं बोल देता हूँ उसे। अगर लिखोगे तो याद रहेगा, अभी तो आपको याद रहेगा क्योंकि आपने दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। अभी एक आया, अभी था तो सही, आदित्य, कौन था, आदित्य था ना, जो कह रहा सर क्या टास्क दिया था, ऐसी होगा। कोई था भाई जिसने बोला सर क्या टास्क दिया था, उन लोगों के साथ ऐसे ही होता है फिर कुछ टाइम के बाद इस बैच से गायब हो जाओगे आप। अपनी स्ट्रेंथ देख लो पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये होता है हर बैच में होता है। लिखोगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो आप कोड कर पाओगे, नहीं तो कोड भी नहीं कर पाओगे आप। बस मैं समझा सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता भाई। बेहतरीन, चिंता ना करो भाई, बस 2-3 क्लास का और टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें इतने क्वेश्चन दूंगा ना मैं, और मैं रोज पूछूंगा फिर मैं तुमने कितने किए हैं। क्लियर, आगे बढ़े भाई। ओके देन, तो ये था आपका और। अब इसके बाद है आपका नॉट। नॉट का मतलब होता है उल्टा। जो भी जब कभी भी आप नॉट को यूज करोगे तो पहले जो भी वैल्यू पहले रही होगी उसको वो कन्वर्ट करता है बूलियन में। बूलियन में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपका आउटपुट आ रहा है ट्रू, तो नॉट उसको उल्टा करके फॉल्स बना देगा। अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको आउटपुट करके ट्रू कर देगा। ठीक है भाई। भैया पानी ले आना, गर्म पानी लाना। क्लियर, कोई डाउट भाई? चलो फिर ट्राई करते हैं। मैंने इसीलिए कहा था बूलियन, जब मैंने बूलियन को कन्वर्जन किया था, है ना भाई, उस टाइम पे मैंने बोला था कि जब मैं स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कौन से केस में फॉल्स आ रहा है, कौन से केस में ट्रू आ रहा है, याद रखना, है ना भाई। वो आपको अब यहां पे जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा लेट, आपके पास ए, और ए में वैल्यू डाल दी मैंने 10। सबसे पहले इसको एज्यूम करो भाई कि अगर मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट करूं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका ट्रू। राइट भाई। अब मैंने अगर यहां पे लिख दिया नॉट और ए, नॉट इज अ सिंबल लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जो भी आपको वैल्यू, आप यहां पे वेरिएबल पास करोगे, वैल्यू पास करोगे, अगर मैं जब उसे बूलियन में कन्वर्ट करूं, ठीक है भाई, उसको पहले बूलियन में सोचो कि मैं उसे बूलियन में कन्वर्ट करूं तो आउटपुट में क्या आ रहा था आपका, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं उसके आगे नॉट लगा दूं तो जो आपका आउटपुट आ रहा है ट्रू या फॉल्स, वो कन्वर्ट होके स्विच हो जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर इसको देखोगे, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, मैं आगे लॉक किया और मैंने यहां लिखा आपके पास बूलियन, और यहां पे मैं लिख दिया ए, तो ये रिटर्न कर रहा था ट्रू। आफ्टर नॉट लगाने के बाद ये क्या रिटर्न करने लग गया, फॉल्स। जिस भी कंडीशन में, जिस भी जगह पे जब आप स्ट्रिंग बूलियन को आप पढ़ रहे थे, नंबर को पढ़ रहे थे, जो चीज मैंने वहां पे बताई थी, फॉल्स कब आता है, ट्रू कब आता है, ठीक है भाई, वो हमेशा याद रखना। इसीलिए मैंने बोला था भाई इसको याद रखना, आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट तब भी होगा क्योंकि यही चीज आपको अगर याद रहेगी तो ही आप लॉजिक बिल्ड कर पाओगे, अदरवाइज आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे।
तो सबसे पहले आपको देखना है, जो भी अगर आप जिस भी वैल्यू के आगे आप नॉट लगा रहे हो, जिस भी वैल्यू के आप आगे नॉट लगा रहे हो, चाहे ट्रू या फॉल्स क्यों ना हो, अगर आपको डायरेक्ट ट्रू मिल रहा है तो ये कन्वर्ट किस में कर देगा, फॉल्स में। अगर फॉल्स मिल रहा है तो आपको किस में कर देगा, ट्रू में, तो डायरेक्ट हो गया। बट आपको मिल रहा है नंबर वैल्यू, नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट करेगा आपको किस में, बुलियन में। बुलियन में जो आउटपुट आएगा और उसके आगे आपने नॉट लगा दिया, तो उस वैल्यू को स्विच कर देगा, उल्टा कर देगा। ठीक है भाई, तो इसने क्या कर दिया, वैल्यू को फॉल्स कर दिया। अब एक कंडीशन था जब आपका फॉल्स आता था, जब मैं वैल्यू पास करता था 0, क्या कर दिया इसने, स्विच। क्लियर भाई। स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं, जब मैं कोई वैल्यू लिखता था क्या रिटर्न करता था, ट्रू। उसका उल्टा कर दो, तो अगर नॉट लगा दिया तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, तो ये रिटर्न क्या करता था, फॉल्स। उल्टा करने में क्या आएगा, ट्रू। तो बस इसका काम ये है, उल्टा करना। जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसको कन्वर्ट करो बुलियन में, और जो भी आपका कन्वर्टेड वैल्यू आएगी बुलियन में, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसको उल्टा करने में मदद करता है आपका नॉट। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर भाई। इसीलिए वहां पे जब मैं टाइप कास्टिंग पढ़ा था ना बुलियन का, मैंने स्पेशली बोला था याद रखना इसे, नहीं तो आने वाले क्लासेस में आपको दिक्कत होगी होगी। क्योंकि जब आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो पिछला वाला हमेशा यूज होता ही होता है। क्लियर। डन। इसमें लिखने वाला ज्यादा कंसर्न नहीं है, मेन कंसर्न आपका क्या है, कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई। और उसमें मेन क्या था, बूलियन। बूलियन वैल्यू के बारे में दिमाग में सोचना चालू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्यूचर में लॉजिक बिल्ड आप तभी कर पाओगे जब आप दिमाग पर अपना सोच पाओगे, कुछ कोड को सोच पाओगे, अदरवाइज वो फायदा नहीं है उसका कोई भी। क्लियर। ऑनलाइन में क्लियर भाई। चलो फिर, तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। अब लास्ट आपका है बिटवाइज ऑपरेटर। इसको आप एज अ डेवलपमेंट में ना के बराबर यूज करोगे। जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको बिटवाइज ऑपरेटर, ये आप अपनी पूरे लाइफ टाइम में, हो सकता है जब डेवलपमेंट कर रहे हो, जहां जरूरत पड़ी आपको बाइनरी में, जहां आपको जरूरत पड़ी बाइनरी में, वहां तो यूज कर सकते हो। बाकी सारे केस में जरूरत पड़नी पड़ती है इसकी। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिएगा।
बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, एक साथ। स्टार्ट करें भाई। मैंने आपको एक टास्क दिया था, कि मैंने आपसे बोला था कि भाई सबसे पहले आपको आना चाहिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, और फिर उसके बाद बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन। किया सबने? कोई ऐसा जिसने ना किया हो? ऑनलाइन ऑफलाइन? क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊंगा। कर रखा है ना? चलो फिर, मैं लिखा लेट, आपके पास a इक्वल टू में 10 है, लेट b इक्वल टू में 5 है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंगल एंड को यूज करोगे तो उसका मतलब होता है बिटवाइज। मतलब पहले जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा? बाइनरी में। फिर बाइनरी बाइनरी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन, आफ्टर सक्सेसफुल आपको आउटपुट दिखाया जाएगा। जो आपका आउटपुट आएगा बाइनरी में, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, और देन आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है भाई। 10 का बाइनरी क्या होता है बताओ भाई? 10। 5 का बताओ भाई? 101। ठीक है भाई, करेक्ट है, सही है। अब मुझे इसमें ना एंड ऑपरेशन चलाना है। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 1 आ रहा है तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। अगर 1 और 0 आ रहा है तो आउटपुट मिलेगा आपको 0। अगर 0 और 1 आ रहा है तो आउटपुट मिलेगा 0। 0 0 तो आएगा 0। ये बाइनरी एंड ऑपरेटर वर्क करता है, एंड वर्क करता है बाइनरी। यही आपका है, अगर आप यहां देखोगे ट्रू और फॉल्स, जहां पे ट्रू है वहां पे मतलब 1, जहां पे फॉल्स है वहां का मतलब 0। और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है भाई। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं आपका। देखो इसके आगे कुछ नहीं है, दोनों को मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे करता हूं, इसके आगे लगा 0। मैं 0 ऐड कर सकता हूं लेकिन 1 नहीं। ठीक है भाई। 0 आप जितना ऐड करना कर सकते हो, 1 आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अब इन दोनों को देखो, 1 0, आंसर क्या आएगा? 0 1 1 0 0 1। आउटपुट क्या आएगा इसका? फाइनल रिजल्ट किस बिहाफ में आएगा? कैसे आप इसको पता चला? ये तो बाइनरी है, कैसे पता चला कि आपको आंसर ही 0 आएगा इसका? कैसे आएगा भाई? कैसे करोगे? और कोई? हाँ भाई, आप हंस रहे थे, आप ही बताओ। उठ जाओ। ऐसे तो मैं जेएस में भी करके दिखा दूंगा। और बताओ, बताओ फिर, आप हंस रहे थे ना, अभी बताओ। कैसे इसका आउटपुट आया 0? आंसर आउटपुट 0 ही आएगा। कैसे आया? कैसे बताओ? हाउ?
बताओ भाई, तुम्हें लगता होगा इसका यूज नहीं है यूज। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताओ कैसे आएगा भाई, जिस कैसे आएगा बताओ, ये क्या होगा? ये 2 की पावर 0 होगा। मैं 2 नहीं लिख रहा, बेस इसका 2 है। इसका मतलब 2 की पावर 1 है ना। इसका मतलब 2 की पावर 2। इसका मतलब 2 की पावर 3। ये हुआ। ये आपका जो आउटपुट आया है ये होता है 2 की पावर 0। मेरा पेंसिल वर्क नहीं कर रहा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, पावर लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 की पावर 0 आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 0 आंसर क्या आता है? अगर जो सिर्फ 0 को मल्टीप्लाई को 1 रहेगा, 0 रहेगा तो उसका 1 रहेगा, पावर 1 0 डालते तो उसका मान आता 1 आता। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था मैं, इतना क्यों हो गया था भाई हाइपर। ठीक है, 2 की पावर 1 कितना आंसर आएगा? 2 की पावर 2 कितना आंसर आएगा? 2 की पावर 3। तो ये था आपका पावर और ये था उसका रिजल्ट। ये 2 की पावर है। 2 की पावर 0 हमेशा 1 ही होता है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया था हमने, कहाँ करते थे, कौन सी जगह पे हमने इसको यूज किया सबसे ज्यादा? लॉग में। भाई पावर निकालते समय यूज करते थे भाई साहब। 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता था वहां पे। मेरा एक इसकी जगह पे 5 नंबर का क्वेश्चन कट हो जाता था, बस वहां पे मैं वो 0 लिख देता था। अब ये है, और इसको देखो। अब इसको अलग अलग देखो। ये आपका ऐसा हो गया, और इसको भी अलग अलग देखो। ये जो आपका आ रहा है, ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है जो 2 की पावर की वजह से आ रहा है। इसको एक एक वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो। तो 0 × 8 आंसर क्या आएगा? 0 × 4 आंसर क्या आएगा? 0 × 2 और 0 × 1। और इन सबको कर दूंगा मैं प्लस। जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 0। इस भी आप पे वर्क करता है। इसीलिए कहा था मैंने, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल सीख लो, मदद करेगा आपको बहुत सारी। क्लियर? कोई ऐसा है किसी को ना समझ में आया हो? अब यही बता दो कि ये कैसे आया, ये भी पूछना है कि बताना है? ये भी बताऊं? ये आता है ना, डेसिमल टू बाइनरी कैसे हुआ? क्लियर है? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? चलो भाई, तो आपके लिए होमवर्क रह जाएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके पास दो वैल्यू है, एक है 102 और 97। इसका आपको एंड निकालना है, ये होमवर्क है आपका। पहला होमवर्क 102 और आपका सेकंड वैल्यू है 79 ले लो। इसका आपको एंड निकाल के लाना है। हाँ 79। दूसरी वैल्यू है आपके पास है, दूसरा आपके पास है, पहला 102 और 79 था, इसका एंड निकालना था। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको किस में दिखाना है? डेसिमल में ही दिखाना है। मुझे यहाँ पे वो मत बताना कि सर 10101010, ये मत बताना, डायरेक्ट वैल्यू बताना। उसके बाद दूसरा आपके पास रहेगा 2042 1024। इसका आपको एंड निकाल के लाना है। ठीक है भाई, दो बहुत है इसके लिए। क्लियर भाई? चलो फिर।
इसके बाद दूसरा आपका है और, ठीक है भाई, एंड क्लियर। कैसे काम होगा, कैसे आपका आउटपुट आएगा? चलो भाई, अब हम बात करते हैं और की। सेम ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू में 10, ताकि आपको आउटपुट मिल जाए। पहले इसका आउटपुट भी दिखाना था ना, सॉरी वो नहीं दिखाया मैंने आपको। आउटपुट देख लेते हैं, लॉग ए एंड बी। सेव किया, आउटपुट में क्या आ रहा है आंसर आपका? 0। फाइनल 0 था, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं, लेट बी इक्वल टू में आपका 5 ही था। हमें इसका बिट वाइज तो पता ही है, सॉरी बाइनरी, सॉरी 1010। और इसके बाद इसका आंसर क्या था? 101। आगे कुछ नहीं था तो मैंने 0 लगा दिया, ठीक है भाई। अब हम और के बारे में बात करते हैं। और क्या है, हमने प्रीवियसली ऊपर पढ़ा था, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आता है? ट्रू आता था। ट्रू का मतलब क्या था? 1। 0 का मतलब फॉल्स। 1 1 है, ठीक है भाई, तो आउटपुट आएगा आपका 1। 1 0 है तो भी आउटपुट क्या आएगा? 1, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है। उसके बाद आपने लिखा 0 1, तो भी आपका क्या आएगा? 1, क्योंकि आपका ट्रू तो हो रहा है ये भी। और लास्ट केस 0 0, तो 0 आएगा। जब सारे 0 होंगे तो ही आपको 0 मिलेगा। कोई भी एक 1 मिला तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा भाई। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? अब इसके बारे में बात करते हैं। 1 0, आंसर क्या आएगा? 0 1 1 0 0 1। फटाफट उसका डेसिमल बताओ। चीटिंग मत करना, नुकसान आप लोगों का होगा, मेरा नहीं। कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 आएगा। और 15 आएगा। और भाई किसी और का दूसरा आ रहा हो? 13 15 और उसके बाद 10 12 15 आएगा। करेक्ट है। 15 कैसे आया? 2 की पावर 0, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो गया 2, और ये आपका 3 था। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी इसके तो 8 हो गया, इसका 4, इसका 2, इसका 1। अलग अलग कर लेते हैं इसको। 1 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई कह रहा था, प्लस नहीं कह रहा था। वैसे तो 18 कैसे आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, प्लस 1 15। तो आउटपुट आपका क्या आ गया? 15 आ गया। क्लियर भाई? तो इस तरीके से आपका आउटपुट आया है। चलो हम देखते हैं इसे कि एग्जैक्टली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं लिखता हूं लॉग ए, एक बार पाइप, क्योंकि मैंने आपसे बोला था 2 बार पाइप का मतलब लॉजिकल, एक बार पाइप का मतलब बिटवाइज। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट? तो ये था आपका। और क्लियर? ओके, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में क्लियर है? कोई ऐसा उसको ना समझ में आया हो?
तो ये आपका और हो गया। आगे बढ़े भाई, चलो फिर। लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, इसको समझ लो पहले। लिख तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा आपको, सब कुछ मैं यहाँ पे डिफाइन करता चल रहा हूं, ठीक है। जो चीज लिखने की मैं बता दूंगा, लिख लेना उसे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर भी आपका जैसे एंड होता है और होता है वैसी है, बस इसमें एक चेंज है। वो क्या है? अगर आपको मिल रहा है 1 1 तो 0, 1 0 तो 1, 0 1 तो 0 1, और 0 0 तो 0। मतलब जब सारी वैल्यू सिमिलर होंगी तो आपको आउटपुट मिलेगा 0, जब आपकी सारी वैल्यूज अलग होंगी तो ही आपको मिलेगा यहाँ पे 1। ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है भाई। चलो फिर ट्राई करते हैं। इसको मैंने क्लोज किया, लेट ए इक्वल टू में मैंने 10, इसका बाइनरी क्या रहेगा? 1 0 1 0, ठीक है भाई। लेट आपके पास बी इक्वल टू में 5, इसका बाइनरी क्या रहेगा भाई? 1 0 1, तो आगे मैं क्या लगा दूंगा? 0, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसका अब मैं देखते हैं इसका, क्योंकि बाइनरी समझना है तो आउटपुट तो पता चल जाएगा। आप इसमें क्या था? उल्टा होना चाहिए तो ही आपको ट्रू मिलेगा, बाकी केस में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो 0 1 आउटपुट में क्या आ गया? इसका 1 आ गया, इसका भी 1 आएगा भाई, इसका भी 1 आएगा, और इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब सबका 1 आ रहा है तो आंसर कितना आएगा? ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं इसको क्लोज करके देखते हैं, लॉक करके। ए, इसका सिंबल जो है वो कैप है, ठीक है भाई, इसे कैप सिंबल कहते हैं। और पी सेव किया, आउटपुट में देखोगे तो 15 आएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूं, 64 लिखा और यहाँ पे लिख लिया लेट्स से 32, आउटपुट आ रहा है 96। ठीक है भाई, कैसे आ रहा है इसको देख लेते हैं। 64 का बाइनरी कितना आएगा? 64 का बाइनरी कितना आएगा? 2 की पावर कितना होता है 64? क्या होता है 2 की पावर 6, तो 6 में तो 1 आएगा, बाकी 6 बार 0 लिख दो। ठीक है भाई, इसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 होगा ये तो एक बार और 5 0, ये तो आएगा। इसके आगे लगा दो 0। इन सारे केस में क्या होगा? यहां से यहां तक में 0 0 होगा। पहले वाले में 1 1 आएगा क्योंकि ऑपोजिट है दोनों, बाकी सब में क्या आएगा? 0। अब इसकी वैल्यू देखो, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 5 32, 64 और 32 कितना होता है? 96। क्लियर भाई, कोई डाउट? हम पता है बेसिकली क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते, हमें बस पावर याद होनी चाहिए, उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, जो भी 1 मिल रहा है उसको प्लस करते जाओ, बाकी को इग्नोर मार दो, तो फटाफट से कैलकुलेशन हो जाता है। क्लियर भाई? तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सॉर को यूज कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है ना भाई? आगे बढ़े। तो ये था आपके पास एक्सॉर। इसको भी लिखेगा, नॉट को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आपको ये तीनों चीजें पढ़ा देता हूं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और आपका जीरो फिल राइट शिफ्ट। मैंने यहां पे लिखा लेट आपके पास ए, और मैंने यहां पे लिखा 10। मुझे यहाँ पे इसको यूज करने के लिए 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं है, जनरली 2 वेरिएबल जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट का मतलब?
अगर आप इसको देखो, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1010। इसकी क्या वैल्यू है, इसको देखे 2 की पावर 0, ये क्या है 2 की पावर 1, और ये क्या है 2 की पावर 2, और ये क्या है 2 की पावर 3। यही तो है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट शिफ्ट, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट शिफ्ट, जो आपके पास 2 की पावर 3 है उसको मुझे बनाना है 2 की पावर 4। जो आपका 2 की पावर 2 है उसको 2 की पावर 3 बनाना है। जो आपको 2 की पावर 1 मिल रहा है उसको 2 की पावर 2 बनाना है। और जो आपके पास 2 की पावर 0 उसको 2 की पावर 1 बनाना है। तो लेफ्ट की तरफ आपको एक लाइन शिफ्ट करनी है, एक एक्स्ट्रा ऐड करना है पावर को। अब वो कैसे ऐड होगा, हम लास्ट में जाके जब बिट ऐड करेंगे तभी तो होगा। तो जब कभी भी ऐड करने की बात आती है तो हमेशा लास्ट में जाके बिट ऐड होता है। क्लियर? ठीक है, अगर आप ऐड कर रहे हो तो लास्ट में जाके ऐड करोगे इसमें। जब कुछ नहीं था तो हमने 0 ऐड कर दिया था। याद रखिएगा, लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा एक बिट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब एक बिट लास्ट में जाके आप ऐड कर रहे हो, और वो बिट होना चाहिए 0, ना कि 1। आप 0 ही ऐड कर सकते हो, 1 नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। क्लियर? इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है भाई, उसको बताता हूं मैं। ए, 2 बार अप ग्रेटर देन सिंबल, और उसके बाद यहां पे वैल्यू। यहां पे जो वैल्यू होगी वो बिट की बात करेगा, कि आपको यहां पर इसको 2 बार, मतलब 2 वैल्यू बढ़ानी है आगे, या फिर एक बार आगे बढ़ाना है। जहां पे 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 5 करना है, 2 की पावर 7 करना है उसको, या कि 2 की पावर 4 बनाना है, बस एक वैल्यू ऐड करनी है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा ओनली 1, तो ये क्या करेगा, लास्ट में जाके एक वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पे लिखा 2, तो ये लास्ट में जाके 2 बार वैल्यू ऐड कर देगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर जो 3 थी वो 2 की पावर 5 हो जाएगी, जो 2 की पावर 2 था वो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये लास्ट में जाके कितना करेगा, 3 0 ऐड कर देगा। ठीक है, ताकि आपका जो डेटा जो आपके पास पहले से बिट था वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है भाई, आगे मूव हो जाए। क्लियर? तो ये मतलब है इसका। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो 1010 है, मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0। अब इसका बाइनरी का डेसिमल क्या आउटपुट आएगा, 10100 का आउटपुट क्या आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। बेहतरीन, सही बोला आपने। आउटपुट में भी आपको 20 ही मिलेगा। कहाँ गया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है भाई, मैंने ऑपरेटर उल्टा लिख दिया था। क्लियर है? अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो इसको पहले 10 का पैने निकालो, और लास्ट में जाके 2 वैल्यू ऐड कर दो। वैल्यू कितना आएगा अब आउटपुट में। ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि आप अगर इसको देखोगे तो अब ये बन चुका 2 की पावर क्या, 5, और ये क्या है 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। दोनों को प्लस कर दो, शॉर्टकट है। हमें सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आपकी 1 आ रही है उस पोजीशन की 2 की पावर की वैल्यू गेट कर लो, और फिर आप जो जो वैल्यू आ रही है उसको प्लस कर दो, खत्म। क्लियर भाई? तो ये था आपका लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा एक वैल्यू ऐड की जाती है राइट में, सबसे लास्ट में। अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो एक बार ऐड होगा। अगर आप यहाँ पे 2 बार लिख रहे हो तो दो 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 वैल्यू ऐड होगी। अगर आप 3 लिख रहे हो तो यहाँ पे 3 वैल्यू लास्ट में जाके 0 ऐड होगा। क्लियर भाई? कोई डाउट? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो।
डन भाई। अब इसके बाद है राइट शिफ्ट। इसको मैंने कॉपी किया एंड कमेंट किया। जो राइट शिफ्ट होता है उसकी वैल्यू, उसका मतलब क्या है, मैंने यहां पे लिखा 1010 और यहां पे लिख दिया 2 बार अप एरो, मतलब ग्रेटर देन सिंबल। मतलब वही है, आप अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो 1 बिट की बात करेगा, 2 लिखा 2 बिट की बात करेगा। अब ये है क्या, अगर आप इसको नोटिस करो, ये आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये आपका 2 की पावर 3। ऐसी तो है। अकॉर्डिंग टू राइट शिफ्ट, जो 2 की पावर 3 है उसको मुझे 2 की पावर 2 बनाना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं तो जो वैल्यू 2 की पावर 2 है 2 की पावर 1, जो वैल्यू 2 की पावर 1 उसको 2 की पावर 0, और जो आपके पास 2 की पावर 5 है उसको कन्वर्ट करना 2 की पावर 4 में। अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा, मान लो आप यहाँ पे 2 लिख रहे हो, जो 2 की पावर 4 था उसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर 2 में। जो 2 की पावर 2 था उसको 2 की पावर 0। क्लियर भाई। अब इस तरीके से मुझे इसको वर्क करना है। तो अब मैं इसको, मान लो ये 2 की पावर 3 है ये वाली वैल्यू, और मुझे इसकी 2 की पावर 2 करना है, तो मैं कैसे करूंगा, लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करके। किसको, लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करके। ये क्या करेगा, अगर आप यहां पे 1 लिख रहे हो तो सबसे राइट मोस्ट बिट जो होगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है। अब जो भी आपको रिजल्टेंट आंसर आ रहा है, ये क्या रहा 101, तो ये किसका था, 5 का। आउटपुट कितना आ रहा है, 5। अगर मैं यहां पे लिख दूंगा 2, तो यहां पर 1010 था, तो लास्ट की 2 बिट गायब। ठीक है भाई, आंसर कितना आएगा, 2। क्लियर भाई। तो ये था आपका राइट शिफ्ट। अकॉर्डिंग टू राइट शिफ्ट आप क्या कर रहे हो, जो वैल्यू 2 की पावर 3 का था उसको 2 की पावर 1 बनाना है, 2 बनाना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे राइट शिफ्ट को यूज करोगे। राइट शिफ्ट को बेसिकली वैल्यू डिस्ट्रॉय, मतलब लास्ट की बिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे आपकी 1 क्यों ना हो चाहे 0 क्यों ना हो, डजेंट मैटर। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, यूज ही नहीं करोगे, कुछ और पूछना। डन भाई। ये इंटरनली बिहाइंड द सीन्स वर्क करता है। असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है, असेंबली लैंग्वेज पढ़ो, मजा आए। जैसा आपका राइट शिफ्ट है, लिख लिया ना, एग्जैक्टली वैसा ही आपका जीरो फील्ड राइट शिफ्ट है, दोनों में कोई चेंज नहीं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1010। अगर मैं इसको 2 बार ऐसे लिखता तो लास्ट की 2 वैल्यू गायब हो जाती थी, है ना भाई। इसमें भी वही चीज होगा, इसमें बस एक आपको अप है एक आपको और मिल जाएगा, बस ये फर्क है। इसको लाया रुको जरा सबर करो। सेव किया, आउटपुट देखे तो 2 ही आ रहा है, एग्जैक्टली सही। मैंने इस पे 1 किया, आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। चलो ठीक है, मैं इसमें माइनस लगाता हूं।
ये आपको रेंज बता रहा है। यस सर, तो जीरो से नेगेटिव पॉइंट में जितना क्या कितना पावर होगी। रेंज होती है ना 2 की पावर 64, जो बेसिकली एक डेटा टाइप का स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, ये उसको दिखा रहा है। जब कभी भी आप जीरो फील्ड राइट शिफ्ट के साथ काम करोगे, उसमें आप अगर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो हमेशा आपको गार्बेज वैल्यू टाइप मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप इसी चीज को नॉर्मल में लिखते ना, राइट शिफ्ट में लिखते, तो वर्क कर जाता है। तो जीरो फील्ड राइट शिफ्ट है, वो वर्क नहीं करता नेगेटिव नंबर्स के लिए, ये हमेशा वर्क करता है पॉजिटिव नंबर के लिए। बस इतना डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। मैं इसी को 2 बार एरो लगा के दिखा, इसको हटा के दिखाता हूं। आउटपुट 5 आ रहा है, ठीक है भाई। अब -q आ रहा है, क्योंकि आप इसको हटाओ, एक बार हटाया तो वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 5, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया उसने आगे, ठीक है भाई, क्लियर। लेकिन अगर आप इसी चीज को इससे करोगे तो आपको एक गार्बेज वैल्यू टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ वर्क करता है। डिफरेंस ये है दोनों में, बस काम दोनों का सेम है, बस क्या डिफरेंस क्या है, एक आपका पॉजिटिव वैल्यू ही सपोर्ट करता है, एक आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू सपोर्ट करता है। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो बस ये लिख लीजिएगा, जो जीरो फील्ड राइट शिफ्ट है वो वर्क करता है ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, नॉट फॉर नेगेटिव वैल्यूज। पूछना चाहे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, अगर आपने ऑपरेटर ऑपरेटर बहुत किया। इंटरव्यूअर तुम्हारे क्वेश्चन से, जो तुम बोलोगे उससे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है भाई। तो उस केस में अगर तुम ऑपरेटर ऑपरेटर ज्यादा करो और बिटवाइज बीच में बोल दिया और उसे पता हो ये चीजें, तो पक्का पूछेगा वो। क्लियर, कोई डाउट भाई, ऑनलाइन में क्लियर। आगे बढ़े भाई। तो अब हमारे पास लास्ट रहता है नॉट। नॉट के लिए हमें पता होना चाहिए टूज कॉम्प्लीमेंट। किस किस को पता है टूज कॉम्प्लीमेंट? पता है, चलो बढ़िया है। और किसको पता है टूज कॉम्प्लीमेंट? लगता था यूज नहीं होगा, है ना। हाँ भाई, उसमें तो आएगा ही। अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो गार्बेज वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू को हटा दो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। और क्या पूछना है आपको? क्या नाम है? हिमांशु कश्यप। क्या पूछना है भाई? और जो यहाँ पे नॉट है, इसको निगेशन ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है भाई। अब क्या करता है, कैसे करता है, इसको भी देखते हैं। मैं लिखा लेट ए इक्वल टू में 10, पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तब उससे आप रिलेट कीजिएगा। मैंने इसका लॉक किया और आगे लगाया टिल्ट सिंबल, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या, टिल्ट, ठीक है भाई, इसे निगेशन ऑपरेटर कहते हैं। और मैंने ए लिखा। अब पहले आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है, -11। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बिट वाइज की अर्थमेटिक बताता हूं। अगर आपके पास 1 है और 1 है, अगर इसको आप प्लस कर रहे हो तो आउटपुट कितना आएगा, 10। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई। तो जब कभी भी आप 1 और 1 को प्लस कर रहे हो इन बाइनरी, आउटपुट हमेशा आपको 10 मिलेगा। बाकी केस में 1 और 0 इसको प्लस कर रहे हो तो आउटपुट आपको मिलेगा 1, ठीक है भाई। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो 0 1 तो भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, और 0 0 कर रहे हो तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा।
बस एक केस है जब आपको जब 10 मिलेगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, प्लस 1 1 होगी, सेम नहीं 1 1 होगी, तभी आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। ठीक है भाई, अब ये समझ में आया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो आपका बाइनरी होगा वो क्या होगा, 1 0 सॉरी 1 0 1 0। अगर आपके पास यहाँ पे है पॉजिटिव वैल्यू, क्या है भाई, पॉजिटिव वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें एक 1 1 प्लस करोगे। क्या करोगे, 1। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होता तो मैं माइनस करता 1 वैल्यू। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 1, इसका भी आउटपुट क्या आएगा 1, उसका आउटपुट आएगा 0 क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 0 है, और यहां पर भी क्या आएगा आउटपुट में 1, है ना भाई। अब इसको देखो, इसका आउटपुट कितना आएगा, पहला टास्क खत्म। 10 का 11 कैसे आया, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आप यहां पे करोगे +1, नेगेटिव वैल्यू है तो -1। ठीक है, तो पहला टास्क तो हो गया कि हाँ भाई 11 आ गया मेरा, कैसे आया वो बता दिया। दूसरा, जो ये आपका निगेशन ऑपरेटर होता है एक्चुअली में वर्क करता है 32 बिट पे। कितना करता है, 32 बिट पे वर्क करता है। ठीक है, तो जो मेरे को वैल्यू मिल रही है इसकी 1 0 1 0, जितना इसमें आउटपुट आया आपको, जैसे आपके पास यहाँ पे आया 10 का आपका 1 0 1 0, टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर, कितना बिट ऑक्यूपाई करेगा, 4। 32 से माइनस करो, कितना बचा 28, तो आगे लगा दो 28 0। ठीक है भाई, वर्क कितने में, 32 बिट में करेगा ना, तो 32 बिट में कन्वर्ट होता है ये, इस तरीके से वर्क करेगा ये। ठीक है, मान लो इतने आपके 28 थे, ये पूरा आपका 28 था, और लास्ट के 4 बिट इसने क्या करा, स्पेस ऑक्यूपाई करा, क्योंकि इसको 32 बिट बनाना था, क्योंकि स्पेस 4 बाइट का तो लेगा ही लेगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करो, जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1 कर दो उल्टा, तो यहां तक आपके पास आएगा 1, फिर 0 फिर 1 0 फिर 1। ठीक है भाई, तो मैंने इसको 32 बिट कन्वर्ट करने के बाद इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो, इसको बोलते हैं हाईली सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यही है जो करता धरता है आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है, जो एक्चुअल में जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है ना वैल्यू, वो यही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के कारण। अगर आपके पास वैल्यू प्लस आ रहा है, 1 आ रहा सॉरी, तो आपको आउटपुट मिलेगा नेगेटिव में। ठीक है, अगर आपके पास यहां पे 0 आ रहा है तो मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जो आपने यहाँ पे 0 ऐड किया है ना, ये 0 तभी ऐड कर पाओगे जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अगर ये नेगेटिव में होती है ना, तो इसको मैं 1 1 लिखता सब में। ठीक है भाई, पॉजिटिव में 0 वैल्यू ऐड करोगे आगे 32 बिट बनाने के लिए, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या क्या करोगे, 1 1 ऐड करोगे। ठीक है भाई, अब मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 1, और 1 का मतलब क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए माइनस आ रहा था। ठीक है भाई, इसे वो कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर भाई, कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना है, कोई क्लियर, किस सर के ऊपर से जा रहा है तुम्हारे, तो बाउंस कर रहा होगा। तो मैं 2 क्लास लेनी पड़ेगी जीएस की, अभी इसको ले लो, साथ में 3:30 बजे वाले बैच में जीएस चलेगा, उसमें भी आना, तो तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे पूरे, क्योंकि पहली बार पढ़ने में ना कभी दिक्कत हमेशा होती है। क्लियर, कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर, कोई ऐसा इसको ना समझ में आया हो, -11 कैसे आया। ठीक है भाई, तो ये था आपके पास जब मेरे पे वैल्यू थी पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हो और निगेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हो,
तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगा, लेकिन हमेशा एक वैल्यू प्लस होके आएगा। याद रखना इसे, ये लॉजिक है, शॉर्टकट है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं पूरा। अब मैं वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव देता हूँ, माइनस में देता हूँ। अब आउटपुट देखो, उसके बाद समझते हैं। माइनस, आपका माइनस था ना, आउटपुट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, और उसमें वैल्यू कम हो रही है एक। ठीक है, वहां पे वैल्यू प्लस कर रहे थे, यहाँ वैल्यू होगी माइनस। चलो उसको भी देखते हैं फटाफट से। तो यही था ना आपके पास, इसमें लिख दिया मैंने माइनस। और एक और चीज, अगर आपके पास 1 1 और माइनस कर रहे हो, सॉरी ऐसे लिख रहे हो 0 और यहाँ माइनस कर रहे हो 1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिया जाता है कैरी। ठीक है भाई, तो इसके पहले वाले से आप लोगे वैल्यू कैरी, तो ये बन जाएगा बाद में 0 और ये बन जाएगा 1, 10 बन जाएगा, सॉरी ये क्या बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा आपका 0, क्योंकि इससे आपने कैरी ले लिया। 10 होता तो वो 1 देता, 1 रहता उसके पास। अब उसके पास 1 था तो उसने 1 ही दे दिया, तो बचेगा उसमें क्या 0, और इसमें बच जाएगा 10। ठीक है भाई, तो यही चीज यहां पर भी होगी। ये क्या बन जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, 1 0 1 0 है, तो ये बन जाएगा आपका 0, और ये बन जाएगा आपका 10, ये वाला बिट 10 बन जाएगा। 10 में से 1 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, 0 में से, अब आपके पास क्या है, 0 में 1 में से, सॉरी 0 में से 0 गया तो क्या आएगा आंसर, 0। उसके बाद आगे वाला भी 0 था और 0 था। ठीक है भाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो नीचे उतार दो उसी को, जो था वो नीचे लिख दिया। फर्क इन दोनों बिट में था, बस इन दोनों बिट में था। तो जब कभी भी आप कैरी ओवर करते थे तो 10 लिखते थे, 10 में से जो भी वैल्यू आती थी माइनस करते थे। यहाँ पे बस आपका फर्क ये है कि अगर 10 आप लेते हो तो प्रीवियस वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा। जब आप उसको 1 माइनस करोगे तो आपको आंसर बचेगा 1। ये है बस इसमें फर्क। क्लियर। अब इसको आउटपुट में देखो तो आंसर आ रहा है आपका 9। क्या आ रहा है, 9 आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 0 0 1, 1 का मतलब आपका ये वाला 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। और 2 की पावर 3 का 8 होता है, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो एग्जैक्टली आपका पहला काम तो हो गया। क्लियर भाई, डन। अब दूसरा काम क्या है कि वहां पे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ गया नेगेटिव से, तो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले इसका टोटल स्पेस कितना लेगा, 4 बाइट का है तो 1010 ये लेगा, तो लास्ट के तो 4 ये ऑक्यूपाई करके बैठेगा। उससे पहले वाले क्या हो जाएंगे, सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसका उल्टा करो, तो जहां पे 1 होगा वहां पे क्या हो जाएगा 0, और जहां पे 0 वहां 1। अब इसको देखो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, 0 है सॉरी, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती, सॉरी 1 होता तो नेगेटिव में वैल्यू आती, इसीलिए आपको वहां पे पॉजिटिव में 9 मिल रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है भाई, तो अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में है तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा, एक कम, ये याद रखना। और आगे अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में है तो हमेशा एक वैल्यू ऊपर होगी बट नेगेटिव में आंसर आएगा। एक्चुअली वही कम होता है, लेकिन वो +1 करो, 11 आया, उसके आगे माइनस लगा दो, तो ये शॉर्टकट है इसका। क्लियर भाई, तो ये था आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर्स। मैंने सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने आप यूज करोगे, जितने आपके सिलेबस में, मैंने सब कुछ बता दिया है। क्लियर, तो आपको क्या करना है, इन सबको स्टडी करना है, स्टडी कर लीजिएगा, अदरवाइज भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेटर हमेशा यूज होगा आपके लॉजिक में। अगर आप ऑपरेटर को यूज नहीं करोगे तो आप लॉजिक ही नहीं बिल्ड कर पाओगे। क्लियर भाई, तो इसीलिए ऑपरेटर जितना हो सकता है उतना स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इसमें इफ एल्स ब्लॉक आएगा, इफ एल्स लैडर आएगा, स्विच केस आएगा, वो सारी चीज। देन उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा लूप।
जैसे फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है, डू वाइल लूप आता है। क्लियर? क्या बात कर दी तुमने? मैंने बोला इसमें ये होता है लेकिन वो एरे में होता है, इसमें नहीं होता, वो मेथड है। क्लियर भाई? चलो फिर आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।